एक्सरसाइज नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बुक से रीड कर रही हूँ, देखिएगा। आपसे कहा जा रहा है फाइनाइट पॉपुलेशन आपके पास गिवन है कितनी, 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड 12। ठीक है, कैलकुलेट फाइंड करें आपकी सैम्पल मीन ऑफ ऑल पॉसिबल रैंडम, जबकि सैम्पल साइज वो कितना दे रहा है, n इक्वल टू 2, स्मॉल n कितना हो गया 2 और नंबर्स कितने थे 6, मतलब पॉपुलेशन आपके पास आ गई 6। पॉपुलेशन को शो करते हैं कैपिटल N से। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम देख लेंगे। वो क्या क्या कह रहा है आगे, वो कहता है विद रिप्लेसमेंट आपने करना है। ठीक है, इसके लिए आप स्टार्टिंग वाली वीडियो देखिएगा जो टिप्स वाली बताई गई है आपको। 2 पार्ट्स हैं उसके। सेकंड पार्ट कि आपने जो है वो विद रिप्लेसमेंट कैसे बनाने हैं। उसके बाद 36 पॉसिबल आउटकम्स पढ़ने और कहता है मीन और वेरिएंस फाइंड करें पॉपुलेशन का, और साथ ही आप प्रूफ करें कि आपके पास ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। और एक और चीज़ प्रूफ करने के लिए कह रहा है, वो आगे हमने लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, पॉपुलेशन के बना लेने सैम्पल्स। सैम्पल्स किस तरह बनेंगे, ये है आपके पास कितने नंबर्स हैं, n की पावर स्मॉल n, मतलब 6 की पावर में आपके पास क्या आ जाएगा जी 2। तो 6 6 ज़ा 36 सैम्पल्स बनने चाहिए। उसके लिए मैंने एक स्केच रेडी कर लिया है, ये देखें इस तरह करके। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम होती है आपके पास, इस तरह कर लें, नहीं तो इसको नीचे भी आप लेके जा सकते हैं। 1 to 36 सैम्पल आपके पास जो है वो रेडी हो जाएंगे। करना आपने क्या है, सबसे पहला नंबर क्या है 2, तो आपने 2 के साथ सबके कम्बिनेशन बनाने हैं। मतलब पहला कितना हो जाएगा 2 देन 2 4 2 6 2 8 2 10 एंड 2 12। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या है 4। अब 4 का सबके साथ बनाना है, मतलब 4 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, 4 6 4 8 4 10 4 12। इस तरह आपने फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 6 के सबके साथ बना देने हैं। देन 8 10 एंड 12। जब आप सब नंबर्स लिख लेंगे तो आपके पास जो है 36 सैम्पल्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, अब देखें 2 + 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, दोनों नंबर्स को ऐड करते जाना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है। 2 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 2 6 8, 8 डिवाइड बाई 2 4। इस तरह जो है अपने सारे नंबर्स के जो है वो निकाल लेने हैं। सब नंबर्स के मीन निकालने के बाद हम देखेंगे कि आपके पास ग्रेटर नंबर कितना आ रहा है 12, और सबसे स्मॉल नंबर जो आपके पास मीन का आ रहा था वो था 2। तो अब हम यहाँ पे अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने लिख लिया कि मीन क्या आया है 2 से लेके 12 तक, मतलब स्मॉलेस्ट 2 था और कैपिटल आपके पास कहाँ तक आ रहा है 12 तक। अब हमने इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करनी है। फ्रिक्वेंसी चेक करने का इसी तरीका क्या है कि ये देखें, आपके पास आपने देखना है जो आपने डाटा चूज़ किया है। ठीक है, इसमें 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 आ रहा है एक दफ़ा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के आगे हमने 1 लिख देना है। 3 को देखेंगे 3 कितनी दफ़ा आ रहा है। इसका इजी तरीका ये है कि आप साथ साथ सर्कल करते जाएं ताकि कोई मिस ना हो। अब 3 को भी देखें 3 कितनी दफ़ा आ रहा है जी, एक ये 3 ये आ रहा है और एक 3 ये आ रहा है। इसके अलावा और कोई भी 3 जो है वो नहीं आ रहा आपके पास मीन में। ठीक है, मतलब इन कॉलम्स में। ठीक है, और कोई भी नहीं आ रहा तो मतलब 3 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 2। आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी की होगी फर्स्ट ईयर में, सेम जस्ट लाइक वही आपने देख लेना ये नंबर जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है। 3 2 दफ़ा आ रहा है, 4 आपके पास आ रहा है जी। जब आप इन नंबर्स को एंड पे टोटल करें तो आपके पास 36 आएंगे। इट्स मीन आपने ठीक किया। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही हुई तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपके पास कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट आपने निकालना क्या है, आपके पास फॉर्मूला ये देखें। सबसे पहले हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कह रहा था। आपने प्रूफ क्या करना है जी, मीन निकालना है। ठीक है, मीन के लिए फॉर्मूला हमने देख लिया है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एफ़ को मीन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा उसको क्या कर रहे हैं, मीन के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि देखें एफ किसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन के साथ। तो 2 2 ज़ा 4, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाएँ। 3 6 ज़ा 18। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी। बेसिकली हम लोगों ने एस के साथ मल्टीप्लाई करना था एक्स मीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जस्ट एक्स थे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका टोटल समेशन देखना होता है फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, समेशन फ्रिक्वेंसी का आपके पास टोटल कितना था 36। तो बेसिकली हमने इसको 36 के साथ करना था, जस्ट लाइक 1 डिवाइड बाई 36, 2 डिवाइड बाई 36, 3 डिवाइड बाई 36। इस तरह हमने जो है इसके पेयर्स बनाने थे।
नेक्स्ट अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मीन के साथ, ठीक है। तो मतलब 1 आया था 36 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 36 वैसे ही, 3 2 ज़ा 6 36 वैसे ही, 4 3 ज़ा 12 36 वैसे ही, 5 4 ज़ा 20 36 वैसे ही, 6 5 ज़ा 30 और 36 वैसे ही। ऐसे सारे नंबर्स निकालेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए मीन का स्केयर और एफ एक्स, मतलब आपके पास ये जो कॉलम आया है, ठीक है, इसको आप दोबारा क्या करेंगे, मीन के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मतलब 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 और 36 एज इट इज़, 3 6 ज़ा 18 36 एज इट इज़। एट द एंड हम इसका कर लेंगे टोटल। ये टोटल आ जाएगा आपके पास 1947 डिवाइड बाई 36, जो कि हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पुट करने के बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू किसकी निकालनी थी, इस चीज़ की, समेशन क्या हमें रिक्वायर्ड था, समेशन मीन एफ मीन, ठीक है, जो कि आपके पास टोटल जिसका आ रहा है जी 252 डिवाइड बाई 36। तो 252 को डिवाइड बाई 36 हम करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा 7। अब हमने निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमें ये चीज़ हमने निकाल ली है जिसका टोटल था 1947 डिवाइड बाई 36 माइनस मीन। मीन क्या आया आपके पास 7, तो मतलब 7 का होल स्केयर। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम। 7 का होल स्केयर 49 आता है, ठीक है। ये पहले ऐसा करते हैं, इसको खोल लेते हैं, 1947 7 7 ज़ा 49। अब लेते हैं हम एलसीएम, 36 1947 माइनस, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी वहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो 1 के टेबल पे 36 कहाँ पर आता है, 36 पे, तो 136 है 36 को ऊपर 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा जी 1764। 1947 माइनस 1764 वैल्यू आ जाएगी 183। 183 डिवाइडेड बाई 36 आपके पास आंसर आ जाएगा 5.08, ठीक है। ये आपने क्या किया है, आपने एक एक साइड जो है वो निकाल ली है इसकी। पहले हम लोगों ने सैम्पल्स बनाए हैं, देखिए क्वेश्चन का, बुक का क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास, ये भी चीज़ हमने निकाल ली है और ये भी निकाल लिया है। सबसे पहले किया गया, सैम्पल्स बनाए हैं, सैम्पल्स बना के उनका मीन निकाला है और उसको देख लिया कि फ्रिक्वेंसी कितनी दफ़ा आ रही है। मीन और वेरिएंस निकला है आपके पास, ये मीन और वेरिएंस। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या निकाला है, सिंपल यू, ठीक है, और ये, और फिर हमने प्रूफ करना है कि दोनों के आंसर जो हैं आपके पास इक्वल आने चाहिए। नेक्स्ट हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, समेशन एक्स। दोबारा हम लोगों ने जो क्वेश्चन में डाटा गिवन था, यहाँ पे सैम्पलिंग नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, नंबर्स को जो है वो लिखना है, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना है। समेशन एक्स ओवर एन, मतलब समेशन एक्स, इन सब नंबर्स को हम कर लेंगे ऐड करके आ जाएगा 42। और नंबर्स हैं ये कितने, 1 2 3 4 5 6, 42 डिवाइड बाई 6 7। तो मतलब देखें आपके पास ये चीज़ भी 7 निकली थी और ये भी 7 निकला है। पहली वेरिफिकेशन आपके पास हो गई है। नेक्स्ट वेरिएंस की वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिएंस की वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आप सॉरी, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका फॉर्मूला ये है आपके पास, कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए जी, समेशन एक्स का स्केयर, मतलब 2 2 ज़ा 4 16 36 64 36 10 10 ज़ा 100 12 12 ज़ा 144। इसका हम सम कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 364। 364 को यहाँ पुट करेंगे, कैपिटल एन था 6 माइनस मीन का स्केयर, मतलब 7 का स्केयर हम ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 7 7 ज़ा क्या होता है आपके पास 49। इसको डिवाइड करके एलसीएम लेके माइनस कर दें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 5.833। अब आप देखेंगे इन दोनों के आंसर्स आपके पास जो है 5.833 निकल रहे हैं। इट्स मीन सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव होगी और आपने इसको ठीक किया है। Here we have question number 3 of exercise number 11.2 पार्ट बी। आपके पास आपसे फाइनाइट पॉपुलेशन का डाटा गिवन है 2 4 6 6 8 एंड 10। आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है मीन और वेरिएंस, ठीक है। सबके सैम्पल साइज़ आपके पास कितना दिया हुआ है, n इक्वल्स टू 2। और आपने करना क्या है, सिंपल आपने इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को जो है वो प्रूफ करना है। यहाँ पर हम जो करेंगे वो सैम्पलिंग के साथ करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल जो है उसके नंबर्स बना देंगे, सैम्पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6। और आपसे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जी आपने इसको क्या करना है, विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n की पावर n, मतलब 6 नंबर और स्मॉल n, उससे आपको कितना दिया हुआ है 2। तो मतलब 6 6 ज़ा 36 आपके पास क्या है, ये सैम्पल्स बन जाएंगे। तो पहले देखें, पहले नंबर क्या है 2, तो आपने 2 के साथ सबके सैम्पल्स बना लें। 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, सॉरी 2 के साथ फिर 6, 2 6 हैं, 2 के साथ 8 एंड 2 के साथ 10। इसी तरह 2 को जब 2 के साथ हो जाएंगे फिर आपने 4 के साथ करने हैं। तो 4 के साथ 2,
देन 4 के साथ 4, 4 के साथ 6, 4 के साथ 6, 4 के साथ 8, 4 के साथ 10। 4 के साथ करने के बाद फिर आपने 6 पे आ जाना है। अब 6 के साथ 2, 6 के साथ 4, 6 के साथ 6, इस तरह आपके पास सारे जो हैं ये सैम्पल्स 36 रेडी हो जाएंगे। ये आपके पास कंप्लीट जो है वो 36 सैम्पल्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। 36 सैम्पल रेडी होने के बाद आपने इनका मीन निकाल लेना है, ठीक है। मीन कैसे निकलेगा जी? मीन के लिए आपने करना है 2 + 2, ठीक है, मतलब समेशन एक्स। समेशन एक्स क्या है? ये आपके पास सैम्पल्स 2 + 2 डिवाइड बाय एन। एन कितना आपके पास दिया हुआ तो क्वेश्चन में 2, तो मतलब 2 + 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 2। इसी तरह 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। दोनों नंबर्स को आपने ऐड करते जाना और ऐड करके 2 पे। अगर आपको सेकंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए जिसमें आपको चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, आपको पता है कि 2021 में बच्चों जो आपके एग्जाम्स होने हैं ना उसमें चैप्टर नंबर 17 आपकी स्टैट्स की बुक में इंक्लूड ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ चैप्टर नंबर 10 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, एग्जांपल्स मिलेंगी, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के। इसके अलावा आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, एक एक डेफिनेशन डिटेल के साथ समझाई जाएगी। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की वीडियो आपको मिलेगी। इसके बाद 10.1 की आपको एक्सरसाइजेस सोल्व मिलेंगी, 10.1 सोल्व मिलेगी, 10.2 है, 10.3 है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको डेफिनेशंस की फॉर्म में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 11 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, डेफिनेशंस मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे। 11.1 सोल्व मिलेगी, 11.2 भी सोल्व मिलेगी, 11.3 है, 4 है, 5 है एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 आपको बच्चों सारा कुछ मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक हैं, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स है। 12.1 से लेकर 12.6 तक आपको सारा कुछ सोल्व मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर 13 है, चैप्टर 14 है, 15 है, 16 में आपको टिप्स एंड ट्रिक, 16 वाला चैप्टर में आपको दिखा भी देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में। हर एक चैप्टर जो आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेगा, एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स की वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा आपको 16.1 सोल्व वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपकी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करके जाने हैं। अगर बच्चों आपको चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए, नो अकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। Second year stats complete book video lecture course in only 999 rupees। जी हाँ, 999 रुपीज में सेकंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिलेगा। अभी इसी नंबर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे। इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह।